नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसजी क्रिक इन्फो में। दोस्तों, क्या ईरान दूसरा गाजा बनने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, अगर आपको ध्यान हो तो भाई इजराइल इसी तरीके से गाजा पर भी हमले कर रहा था। जिस तरीके से गाजा की सफाई के नाम पे इजराइल ने हमास के सभी बड़े नेताओं को मार दिए, सभी जो है सेना के अधिकारियों को मार दिया। उसके बाद अभी क्या कंडीशन है गाजा में? पूरी तरीके से गाजा इजराइल और अमेरिका के कब्जे में है। क्या उसी तरीके से इजराइल अब ईरान पे भी वही पैटर्न अपना रहा है? क्योंकि जिस तरीके से इजराइल का अगर युद्ध देखा जाए तो भाई पहले तो खमेनी को मार दिया और अब जो दूसरे सुप्रीम लीडर चुन करके आए हैं उनको भी मारने की पूरी तैयारी में है। और क्योंकि आज की खबर है कि भाई इजराइल ने ईरान के जो सेनाओं के जो बड़े मंत्री थे उनको मार दिया है। तो ऐसे में क्या इजराइल फिर से वही पैटर्न ईरान में अब अपना रहा है जो गाजा में अपना करके आया था? और क्या इजराइल ईरान को दूसरा गाजा बनाने की तैयारी में है और उसकी पूरी जो है मदद कर रहे हैं ट्रंप? क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप अब जाकर के गाजा के लिए पूरी तरीके से बाहर निकल कर आए हैं, ठीक उसी तरीके से भाई अब ट्रंप जो है इजराइल के पीछे लगे हुए कि अब वो ईरान को जो है दूसरा मतलब गाजा बनाए। और अगर ऐसा हुआ तो क्या आपको लगता है ईरान भी जो है गाजा की तरह है? क्या ईरान पर जो है इजराइल गाजा की तरह मतलब इस तरीके से अंदर घुस करके पूरी तरीके से वहां पर इन्फिल्ट्रेट करके मतलब पूरी तरीके से वहां पर कब्जा कर पाएगा? देखिए, ईरान के पास सब कुछ है, लड़ने के लिए भी है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी है और अटैक के लिए भी उसके पास सारे संसाधन है। फिर चाहे मिसाइल्स हो, ड्रोन हो, सारी चीज उसके पास है। और उसी के बदौलत अब तक वो पूरी तरीके से कंट्रोल बना कर रखा है स्टेट ऑफ फॉर्मोस पर। क्योंकि भाई ट्रंप पूरी तरीके से नाक रगड़ के रह गए हैं, लेकिन स्टेट ऑफ फॉर्मोस को फ्री नहीं करवा पाए हैं। फ्री करवाने की तो बात छोड़ो, जो ट्रंप ये कहते थे कि उनकी जो नेवी है वो वहां से आने जाने वाले जहाजों को स्क्वाड करेगी, भाई वो पूरी तरीके से हाथ ऊपर कर दिए हैं कि भाई वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया। जो भी देश अपना जो है वहां से शिप निकालना चाहता है वो खुद अपनी जहाजों की सुरक्षा करे। वो जो है वो देश अपने जो है जहाज भेजे वहां पे स्टेट ऑफ फॉर्मोस को फ्री करवाने के लिए, जबकि अभी तक वहां पे कोई नहीं आया। ट्रंप ने भाई पूरी दुनिया का आह्वान कर दिया कि सारे देश आकर के स्टेट ऑफ फॉर्मोस को फ्री करवाओ, लेकिन कोई आने को ही तैयार नहीं है। और ऐसे में क्या अब ट्रंप जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं भाई, मतलब ट्रंप का पूरा कह सकते हो कि पारा एकदम हाई हो गया है। वो यूरोप को देशों को लेकर के धमकियां दे रहे हैं, ट्रंप मतलब नाटो को लेकर के धमकियां दे रहे हैं कि नाटो का भविष्य अच्छा नहीं होगा। अरे भाई, क्या मतलब नाटो तुम्हारे चक्कर में यहाँ भी आया लड़ने? मतलब नाटो का कहीं एक लिमिट है भाई, नाटो का कुछ एक सीमा क्षेत्र है कि वहां पर अगर कोई तीसरा देश जाकर के हमला करेगा जो नॉन नाटो देश होगा तो जाकर के वहां पर नाटो जो है नाटो का आर्टिकल 5 जो है लागू होगा। लेकिन अगर आप खुद जाकर किसी दूसरे तीसरे देश पर हमले करोगे तो क्या वहां पे भी नाटो के फोर्सेस आएंगे? हालांकि अभी भी कोई भी यूरोप का देश आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जापान को इनवाइट किया गया था ट्रंप की तरफ से, जापान भी आने को तैयार नहीं है। चाइना को भाई यहाँ पर बुला लिया गया। अच्छा, आप बताइए, जो चाइना खुद ईरान का जो है बैक बन के बैठा हुआ है, जो कि खुद ईरान को जो है बैक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो ट्रंप के समर्थन में ईरान से लड़ने के लिए आएगा? मतलब ये वही चीज है ना कि ट्रंप पूरी तरीके से बौखला गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो इस युद्ध में जो सोच करके आए थे उनको वो चीज मिल नहीं रहा है। वो अब जो है मतलब मिडिल ईस्ट के देशों को बोल रहा है कि भाई अब तुम लोग रिटेलिएट करो क्योंकि ईरान तुम लोगों पे हमला कर रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल ही वीडियो में ये चीज बताई थी कि जो है ट्रंप आने वाले समय में मिडिल ईस्ट के देशों पर ये प्रेशर बनाएंगे कि अब तुम लोग हमले करो जो है ईरान पर, रिटेलिएट करो। और इनको मालूम है कि भाई ये जो मिडिल ईस्ट के देश है, चाहे आप इधर कतर देख लो, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, जितने भी है भाई, इनके अंदर इतना हिम्मत ही नहीं कि ये लोग ईरान पर हमले करें। क्योंकि भाई ईरान के पास भले ही एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, लेकिन भाई उसके पास ऐसे संसाधन है कि इनकी पूरी डेवलप्ड कंट्री को बर्बाद कर देगा। मतलब अगर ईरान के 5 मिसाइल भी सही जगह से इन देशों पे आके पड़ गए ना तो इनकी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। और इसीलिए ये लोग अभी इसलिए समझदारी दिखा रहे हैं भाई, कोई भी देश अब तक ईरान को रिटेलिएट नहीं किया है। और इसीलिए ट्रंप जो है बौखलाए हुए हैं कि भाई ये लोग रिटेलिएशन क्यों नहीं कर रहे हैं। जबकि ट्रंप तो यही सोच करके आए थे कि भाई ये लोग आपस में लड़ेंगे तो इनकी जो वेपन्स है वो सेल होंगी। लेकिन पूरी तरीके से ट्रंप यहाँ पे फेल मार गए। उनकी जो सोचना था वो मतलब अपने ही सोच में वो फेल हो गए हैं। और इसीलिए अब देखना होगा क्या इजराइल मतलब ईरान से किस हद तक लड़ता है। क्या ईरान पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार है? देखिए, ईरान पीछे बिल्कुल नहीं हट सकता क्योंकि ईरान के पास भाई कोई ऑप्शन नहीं है। डू एंड डाई का उसके पास ऑप्शन है, वो करो या मरो। अगर ईरान यहाँ से पीछे हटता है तो उसके
जितने भी वहां पर मतलब उसके अपने एसेट्स हैं उस पर पूरी तरीके से इसराइल और अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। और ये चाइना और रूस कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान पर इसराइल और अमेरिका कब्जा करे, क्योंकि अगर यहाँ पर इसराइल अमेरिका का कब्जा होता है, इसराइल और अमेरिका के पक्ष की सरकार यहाँ पे बनती है, तो भाई कहीं ना कहीं चाइना को सबसे बड़ा मतलब थ्रेट मिलेगा, क्योंकि सीधा जो है चाइना के बॉर्डर पर अमेरिकी की जो है मतलब कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेंगे, वहीं पर रूस को भी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि भाई क्या ईरान पीछे हटता है। देखिए पीछे तो वो हटेगा नहीं, लेकिन जो ट्रम्प जिस तरीके से लगातार मतलब एग्रेशन दिखाते जा रहे हैं, मतलब वो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया को इन्वाइट कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री करवाओ, लेकिन वो खुद वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर ईरान पीछे हटेगा? देखिए पीछे तो वो हटेगा नहीं, लेकिन ट्रम्प भी पीछे अगर नहीं हटेंगे तो आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। क्या ट्रम्प अपने बिना किसी साथी मित्र के ईरान से मतलब लंबे समय तक लड़ने के लिए सक्षम है? ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि भाई ट्रम्प का रोज रोज जो है मतलब बयान बदलता ही जा रहा है। वो कब क्या बोलेंगे किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो जिस तरीके से रोज पलटी मारते हैं, रोज नई नई बातें बोलते हैं, वो वही जानते हैं भाई वो क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। बाकी दोस्तों इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।